हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बेहद और ज़रूरी स्कोरिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं वाक्य शुद्धि। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि सिंह है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वाक्य शुद्धि से जुड़ी समस्याएं सुलझाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लूसेंट की बुक के आधार पर वाक्य शुद्धि के मुख्य नियमों, उदाहरणों पर फोकस करेंगे। लूसेंट बुक से पढ़ाई करना इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सभी जरूरी नियम और प्रश्न सरल भाषा में दिए गए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको वाक्य शुद्धि की अवधारणा को समझाना और उसे आसान तरीके से सिखाने में मदद करना है, ताकि आप परीक्षा में इस टॉपिक से जुड़े सभी प्रश्न सही तरीके से हल कर सके। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है वाक्य शुद्धि। तो चलिए देखते हैं कि वाक्य जो शुद्धि है वो किन किन नियमों से बनता है और अशुद्ध होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य क्या है? भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। जब हमें अपनी वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें एक परिष्कृत जो भाषा है वाक्य शुद्धि का, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो जो हमारे जो वाक्य बनते हैं उसमें अशुद्धियाँ किन कारणों से होती है? जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय संबंधित जो अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो वो उस तरीके से हमारा जो वाक्य क्या होता है वो अशुद्ध हो जाता है। तो इन सब का सही तरीके से प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, तभी वाक्य शुद्ध हो सकता है। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में आज भी बड़ी बड़ी संकटें हैं। ये यहाँ पे गलत उपयोग हुआ है। यहाँ पे सही क्या होगा? बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। आगे देखते हैं। सीता ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई। ये यहाँ पे प्रयोग गलत है। शुद्ध होगा क्या? कड़ियाँ। सीता ने गीत की दो चार कड़ियाँ गाई। आगे, प्रतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह का प्रयोग यहाँ गलत है। शुद्ध होगा क्या? साहस। प्रतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा? आगे देखते हैं। कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। तो यहाँ पे जो रीढ़ का उपयोग हुआ है वो क्या है? गलत है। शुद्ध बनता क्या है? आधार। कृषि हमारी व्यवस्था का क्या है? आधार है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक यहाँ पे गलत है। यहाँ पे शुद्ध होगा क्या? धार पर। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। जनसंख्या यहाँ पे गलत है। जो शुद्ध होगा वो क्या है? जनता। नगर की सारी जनता क्या है? जनता क्या है? भूखी है। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो मेरे शब्दों पे ना होकर यहाँ पे शुद्ध बनेगा क्या? मेरी बातों पर। वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसकी लाठी उसकी भैंस कथा चरितार्थ होती है। तो ये जो कथा नहीं, ये क्या है? कहावत है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या होगा? कहावत। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। मुझे सफल होने की निराशा है। तो ये यहाँ पे निराशा का उपयोग गलत हुआ है। हम लोग बोलते क्या है कि आशा नहीं है। मुझे सफल होने की आशा नहीं है। इस समस्या की औषधि किसके पास है? औषधि मीन्स क्या होता है? दवा। पर यहाँ पे समस्या के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे औषधि का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्या? समाधान। समस्या का समाधान होता है, और जब कोई बीमारी होती है तब औषधि की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे औषधि का प्रयोग गलत हुआ है, इस वजह से वाक्य क्या है? अशुद्ध है। गोलियों की बाढ़ नहीं होती है। गोलियों की क्या होती है? बौछारें चलती हैं। बाढ़ यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखेंगे लिंग संबंधित अशुद्धियाँ। लिंग संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। बदलना नहीं, क्या होगा? बदलनी चाहिए। परीक्षा की जो प्रणाली क्या है? बदलनी चाहिए। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अनिवार्य कर दिया गया यहाँ पे गलत है। शुद्ध होगा दी गई। हिंदी की जो शिक्षा है अनिवार्य कर दी गई। मुझे मज़ा आती है। तो आती का यहाँ पे प्रयोग गलत है। हम लोग सही क्या प्रयोग करेंगे? आता। मुझे मज़ा आता है। राम का टीका, यहाँ पे का प्रयोग गलत हुआ है। यहाँ पे का नहीं होगा। यहाँ पे शुद्ध क्या होगा? की। राम की टीका। देश की सम्मान की रक्षा करो। तो की का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध क्या होगा? के। देश के सम्मान की रक्षा करो। लड़की ने जोर से हंस दी। दी यहाँ पे गलत प्रयोग है। यहाँ पे क्या होगा? दिया। लड़की ने जोर से हंस दिया। दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। पकड़ी गई यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है। शुद्ध क्या हुआ? होगा? पकड़े गए। अब हम लोग देखते हैं वचन संबंधित अशुद्धियों को।
वचन संबंधी जो अशुद्धियाँ अब हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सबों ने यह राय दी। यहाँ पे जो सबों का उपयोग हुआ है वो क्या है, गलत है। यहाँ पे जो शुद्ध होगा ये क्या है, सब है। सब ने यह राय दी। आगे देखते हैं, उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। यहाँ पे विद्या की जगह पे क्या है, विद्या की जगह पे विद्याएं होगा। उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। आगे, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। आंसू से नहीं, मेरे आंसुओं से रुमाल क्या होगा, भीग गया। ऐसी एकाध बातें सुनकर दुख होता है। बातें नहीं, यहाँ पे बात होगा। सही उपयोग क्या होगा, ऐसी एकाध बात सुनकर दुख होता है। हमारे सामानों का ख्याल रखो। यहाँ पे जो सामानों का प्रयोग हुआ है वो गलत है। शुद्ध क्या होगा, सामान। मेरे सामान का ख्याल रखिएगा। आगे, वे विविध विषयों से परिचित हैं। वे विविध विषयों से परिचित हैं। विषयों के स्थान पे विषयों से यहाँ पे होगा। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। यहाँ पे पुस्तकें गलत है। शुद्ध होगा क्या, पुस्तक। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या, कारक संबंधित अशुद्धियाँ। अब हम लोग देखेंगे कारक संबंधित अशुद्धियाँ कौन कौन सी है और किस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कारक संबंधित अशुद्धियाँ हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला पढ़ते हैं कि हमने यह काम करना है। तो यहाँ पे हमने का जो प्रयोग हुआ है वो गलत है। यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो है होगा हमें। हमें क्या करना है, हमें यह काम करना है। तो हम इसको बोलेंगे हमें यह काम करना है। आगे देखते हैं, मैंने राम को पूछा। तो राम को पूछा नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे शुद्ध होगा क्या, से। मैंने राम से पूछा। आगे देखते हैं, सबसे नमस्ते। यहाँ पे सब का जो प्रयोग है वो क्या है, गलत है। यहाँ पे प्रयोग होगा सही क्या, को। सबको नमस्ते। जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबको नमस्ते, ना कि हम लोग बोलते हैं सबसे नमस्ते। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो होगा क्या, सबको नमस्ते। आगे, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर, ये गलत यहाँ पे प्रयोग हुआ है। यहाँ पे शुद्ध होगा में। जनता में असंतोष फैल गया। जनता में असंतोष फैल गया। आगे, नौकर का कमीज। ये जो का जो उपयोग हुआ है वो गलत है। जो शुद्ध होगा क्या, की। नौकर की कमीज। आइए आइए आगे देखते हैं। मैंने नहीं जाना। मैंने नहीं जाना का इस यहाँ पे जो उपयोग हुआ है ये गलत हुआ है। यहाँ पे शब्द होगा सही क्या, मुझे। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आगे देखते हैं, मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना, इसका जो सही शुद्ध वाक्य बनेगा वो है क्या, पर। हम बोलेंगे क्या, मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या, सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ। सर्वनाम संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं अब हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें पहला बोल रहा है कि मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो, ये गलत है। यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो क्या है, मुझसे मत पूछो। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, मुझसे मत पूछो। आगे, मेरे को यह बात पसंद नहीं। मेरे को यहाँ पे ये गलत हुआ है। शुद्ध वाक्य बनेगा क्या, मुझे। मुझे यह बात पसंद नहीं। जब आप किसी को क्या बोलेंगे क्या, कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। आप ये जब बोलेंगे मुझको, तो यहाँ पे यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध होगा क्या, मुझे यह बात पसंद नहीं। आगे देखते हैं, तेरे को अब जाना चाहिए। तेरे को, तो यहाँ पे ये गलत है। तेरे को नहीं, तुम्हें। तुम्हें अब जाना चाहिए। आगे देखते हैं, मैंने नहीं जाना। मैंने नहीं जाना, इसका उपयोग यहाँ पे गलत हुआ है मैंने का। यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो क्या है, मुझे। मुझे नहीं जाना। आप जब किसी से बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कि मुझे नहीं जाना, ना कि आप ये बोलते हैं कि मैंने नहीं जाना। आगे देखते हैं, आप आपका काम करो। तो यहाँ पे आपका का जो उपयोग हुआ है वो गलत हुआ है। जो शुद्ध होगा क्या, अपना। आप अपना काम करो। आप अपना काम करो। आगे, जो सोएगा वह खोवेगा। तो यहाँ पे वह का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है, गलत हुआ है। जो सोएगा सो खोवेगा, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं, आप जाकर ले लो। आप जाके ले लो, ये यहाँ पे क्या है, गलत प्रयोग हुआ है। आप नहीं होगा, यहाँ पे तुम होगा। तुम जाकर ले लो। तुम जाकर ले लो। आगे देखते हैं, वह सब भले लोग हैं। वह सब भले लोग हैं। तो वह का जो यहाँ प्रयोग हुआ है ये गलत हुआ है। यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो क्या है, वे सब भले लोग हैं। वे सब भले लोग हैं। आगे देखते हैं, आँख में कौन पड़ गया। आँख में कौन पड़ गया, तो कौन का यहाँ पे प्रयोग गलत हुआ है। जो सही है क्या, क्या होगा, जब
कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछते तो आप ये कहेंगे कि आँख में क्या पड़ गया, ना कि आप ये बोलेंगे कि आँख में कौन पड़ गया। तो यहाँ पे कौन गलत है, इसके स्थान पर क्या का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। आइए अब आगे देखते हैं विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ। विशेषण संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं, अब हम लोग उसको देखेंगे कि विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। तो इसमें पहले बोला है कि उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास लगी है। तो यहाँ पे जो भारी का प्रयोग हुआ है ये गलत हुआ है। इसके स्थान पे क्या है, बहुत। उसे बहुत प्यास लगी है। तो ये शुद्ध वाक्य बनता है कि उसे बहुत प्यास लगी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो यहाँ पे जो घोर का प्रयोग हुआ है ये क्या है, गलत है। यहाँ पे शुद्ध होगा घनिष्ठ। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में शायद जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी की जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। और एक एक आपको जो वाक्य शुद्धि है आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपको सीधे प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है। तो यहाँ पे बड़ी का जो उपयोग हुआ है ये क्या है, गलत है। जो शुद्ध होगा क्या, बहुत। मुझे बहुत भूख लगी है। आगे देखते हैं। यह एक गहरी समस्या है। तो गहरी का यहाँ पे इस्तेमाल गलत हुआ है, प्रयोग गलत हुआ है। यहाँ पे शुद्ध होगा गंभीर। यह एक गंभीर समस्या है। आगे, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो इसका जो भारी भरकम है ये यहाँ पे गलत उपयोग हुआ। यहाँ पे शुद्ध होगा वहाँ बहुत होगा या बहुत भारी। तो वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, या यहाँ पे प्रयोग हो सकता है वहाँ बहुत भारी भीड़ जमा थी। आगे देखते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं। यहाँ पे जो कोई का इस्तेमाल हुआ ये गलत है। जो शुद्ध है क्या, कुछ भी। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं। इस वीरान जीवन में, इस वीरान, तो वीरान का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो गलत है। यहाँ पे जो शुद्ध होगा वो है नीरस। इस नीरस जीवन में, इस नीरस जीवन में उसकी बहुत हानि हुई। उसकी क्या है, बहुत हानि हुई। तो यहाँ पे बहुत का उपयोग क्या है, गलत हुआ है। यहाँ पे शुद्ध होगा क्या, बड़ी। बड़ी, उसकी बड़ी हानि हुई। आगे देखते हैं। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। तो जो अग्रिम है यहाँ पे प्रयोग गलत हुआ है। शुद्ध होगा क्या, आगामी। राजेश आगामी बुधवार को आएगा। आगे, दूध का अभाव चिंतनीय है। चिंतनीय के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, शुद्ध चिंताजनक है। चलिए अब देखते हैं क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ। तो इसमें पहला बोल रहा है कि वह कुर्ता डालकर गया। तो ये डालकर का यहाँ पे प्रयोग गलत हुआ। जो शुद्ध होगा क्या, पहनकर। वह कुर्ता पहनकर गया। आगे, पगड़ी ओढ़ कर जाओ। पगड़ी क्या है, ओढ़ कर जाओ। तो पगड़ी यहाँ पे ओढ़ी नहीं जाती है, वो क्या है, बांधी जाती है। तो पगड़ी बांध कर जाओ शुद्ध वाक्य बनेगा। आगे, वह लड़का मोटर हाँक सकता है। तो यहाँ पे हाँक जो है गलत दिया है। यहाँ पे शुद्ध बनेगा क्या, चला सकता है। तो वह लड़का मोटर चला सकता है। आगे देखते हैं। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। यहाँ पे लेना गलत है। शुद्ध होगा पाने। तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। आगे देखते हैं। वे 10-12 पशु उठा ले गया। उठा जो यहाँ पे दिया है वो गलत है। शुद्ध बनेगा क्या, हाँक। वे 10-12 पशु हाँक ले गया। आगे देखते हैं। राधा ने माला गूँथ ली। गूँथ ली। तो इसका यहाँ पे गूँथ गलत लिखा है। शुद्ध होगा क्या, गूँथ। राधा ने माला गूँथ ली। आगे, आपका हस्ताक्षर लगा दो। अपना हस्ताक्षर क्या करो, लगा दो। यहाँ पे लगा दो गलत है। यहाँ पे सही हुआ क्या, कर। अपना हस्ताक्षर कर दो। आगे, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। तो इसका लिया जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो गलत है। यहाँ पे शुद्ध बनेगा क्या, किया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। आगे देखते हैं। हमें यह सावधानी लेनी होगी। तो लेनी यहाँ पे गलत हुआ है प्रयोग। यहाँ पे सही होगा क्या, बरतनी। हमें यह सावधानी बरतनी होगी। आगे देखते हैं। वहाँ घना अंधेरा घिरा था। तो यहाँ पे घिरा का उपयोग गलत हुआ है। जो सही होगा क्या, छाया। वहाँ घना अंधेरा छाया था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या अव्यय संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, अव्यय संबंधित अशुद्धियाँ। पहला इसमें, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। तो यहाँ पे जो परंतु का उपयोग हुआ है ये गलत है। इसके स्थान पे क्या होगा, तथापि। यद्यपि वह बीमार था, तथापि वह स्कूल गया।
आगे पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई, तो यहाँ पे विद्वता पूर्ण गलत है, यहाँ पे क्या शुद्ध होगा, विद्वता पूर्वक लिखी गई। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, तो यहाँ पे जो आसानी पूर्वक का उपयोग हुआ है वो गलत है, यहाँ पे शुद्ध होगा क्या, आसानी से यह काम कर लिया। आगे देखते हैं, सैन्य, जो सैन्य उसको सफलता मिलने लगी, तो यहाँ पे जो सैन्य है वो गलत उपयोग होगा, यहाँ पे 2 बार सैन्य होगा, तो उस सैन्य उसको सफलता मिलने लगी। आगे एकमात्र 2 उपाय है, तो एकमात्र की जगह क्या प्रयोग होगा, केवल 2 उपाय है। आगे यह पत्र उसके अनुसार है, यह जो पत्र है उसके अनुसार है, तो यहाँ पे जो अनुसार का उपयोग हुआ है वो गलत हुआ है, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या है, अनुरूप है। आगे देखते हैं कि यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कदापि जो दिया है ये गलत है, इसका शुद्ध होगा क्या, कदापि, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। आइए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि वह अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पे जो ही का जो उपयोग हुआ है वो गलत है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि वह अत्यंत सुंदर है। आगे सारे देश भर में अकाल है, तो यहाँ पर क्या होगा, भर का जो इसमें जो उपयोग किया गया है ये गलत है, इसमें शुद्ध वाक्य बनेगा कि सारे देश में अकाल है, भर का उपयोग नहीं होगा। मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गया, तो यहाँ पे जो जब का उपयोग हुआ है ये क्या है, गलत है, शुद्ध बनेगा कि मैं पहुँचा ही था कि वह आ गया। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ, तो इसमें दिया गया है कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे शुद्ध बनेगा क्या, फूलों की एक माला, किसकी माला, तो फूलों की एक माला। आगे देखते हैं, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, भीड़ में जो 4 पटना के व्यक्ति भी थे, तो यहाँ पे ये वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, पटना के 4 व्यक्ति। इस आप देख सकते हैं कि जो वाक्य दिया है वो आगे पीछे उल्टा सीधा दिया है, तो उसी को आपको शुद्ध बनाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, 4 पटना के व्यक्ति, तो ये क्या है, इसका प्रयोग गलत हुआ है, तो इसका शुद्ध होगा क्या, पटना के 4 व्यक्ति। आगे कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो है बैंक के कई कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। आगे देखते हैं, आप जाएंगे क्या, ये गलत उपयोग है, इसका शुद्ध बनेगा क्या आप जाएंगे, अब आगे देखते हैं द्विरुक्ति या पुनः रुक्ति संबंधित अशुद्धियाँ, तो इसका आगे देखते हैं इसमें अशुद्धियाँ कैसे कैसे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बोला है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरी कहा मानो, तो यहाँ पे जो ये प्रयोग हुआ है कि, ये गलत का हुआ है, आप यहाँ पे बशर्ते बोल सकते हैं या शर्त है कि, तो यहाँ पे उपयोग होगा बशर्ते या शर्त है कि। आगे दरअसल में वहाँ बहुत काइयाँ हैं, दरअसल में वहाँ बहुत काइयाँ हैं, यहाँ पे जो उपयोग हुआ है जो शुद्ध होगा क्या, दरअसल वहाँ बहुत काइयाँ हैं, या प्रयोग होगा असल में वहाँ बहुत काइयाँ हैं। आगे दर हकीकत में यह बहुत घाघ है, तो यहाँ पे प्रयोग होगा क्या, शुद्ध दर हकीकत या हकीकत में, दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, फिलहाल में वह मुंबई गया, तो यहाँ पे प्रयोग हो क्या, फिलहाल या हाल में, या हम यहाँ बोल सकते हैं कि फिलहाल वह मुंबई गया, या बोल सकते हैं हाल में वह मुंबई गया। आगे मुख्य तरस में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, तो यहाँ पे प्रयोग होगा क्या, सिर्फ मुख्तसर, यहाँ पे जो में का उपयोग हुआ है ये नहीं होना चाहिए, इस वजह से यह गलत हो गया है। आगे देखते हैं, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो यहाँ पे जो भी का उपयोग हुआ है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शुद्ध होगा सिर्फ क्या, बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। आगे देखते हैं, वह अभी शैशव अवस्था में है,
तो यहाँ पे ये प्रयोग गलत हुआ है। यहाँ पे शुद्ध होगा शैशव या शिशु अवस्था। वह अभी शैशव अवस्था में है, या प्रयोग कर सकते हैं कि वह अभी शिशु अवस्था में है। आगे देखते हैं, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो यहाँ पे प्रयोग होगा क्या, शुद्ध मध्यकाल या मध्य युग। आगे, यौवन अवस्था की बुराइयों से बचो। तो यहाँ पे शुद्ध होगा क्या, यौवन या युवा अवस्था से बचो। आगे, साहित्य के बीच में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। तो यहाँ पे जो शुद्ध होगा क्या, वो है लेखिकाओं या महिला लेखकों। चलिए आगे देखते हैं, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नौजवान युवक है, यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है। शुद्ध होगा क्या, यहाँ पे नौजवानों या युवकों दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना चाहिए, या नौजवान या युवकों। आगे देखते हैं कि आपका भवदीय। तो यहाँ पे दोनों सेम वर्ड यूज़ हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका या भवदीय दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं ये जो आगे दिया है, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। तो ये जो वाक्य देख रहे हैं, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बोला है प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। तो यहाँ पे इसका प्रयोग गलत हुआ है, क्योंकि प्रातः काल या प्रातः समय दोनों में से कोई एक ही प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। अधिकांश भाग क्या है, रेतीला है, जो गलत है। यहाँ पे सही प्रयोग होगा अधिकांश या अधिक भाग। आगे, वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। वे परस्पर एक दूसरे से क्या है, उलझ पड़े। तो यहाँ पे इसका गलत उपयोग हुआ है। सही क्या होगा, परस्पर या एक दूसरे से। चलिए आगे देखते हैं, अधिक पदत्व संबंधित अशुद्धियाँ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वाक्य में जो रंगीन अक्षरों में छिपे पद अनावश्यक है, मतलब अनावश्यक का कहने का मतलब कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, और वो वहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके वजह से वाक्य की जो क्या है, अशुद्धियाँ हो गई हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि मानो ईश्वर को सबसे उत्कृष्ट कृति है। जो मानो क्या है, ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है। तो यहाँ पे सबसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उत्कृष्ट का ही मतलब होता है सबसे अच्छा। तो ये दोनों एक ही शब्द हैं, तो यहाँ पे सबसे गलत प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निष्कृष्ट व्यक्ति समझता है। तो यहाँ पे भी सबसे का उपयोग अनावश्यक है। आगे, सीता नित्य गीता को पढ़ती है। तो को यहाँ पे गलत है। यहाँ पे बस शुद्ध होगा कि सीता नित्य गीता पढ़ती है। आगे देखते हैं, उसे गुप्त रहस्य प्रकट किया। गुप्त और रहस्य का एक ही अर्थ होता है, तो यहाँ पे गुप्त का अनावश्यक प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, माली जल से पौधे को सींचता है। तो यहाँ पे जल से जो क्या है, गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि सींचने का अर्थ ही होता है कि वो जाहिर सी बात है माली पानी से ही सींचेगा। तो यहाँ पे जल का जो उपयोग क्या है, वो अनावश्यक हुआ है। आगे देखते हैं, शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियाँ। शब्द ज्ञान संबंधित अशुद्धियों को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। तो यहाँ पे अस्त्र का उपयोग क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, शस्त्र। जब कोई ऐसा औजार होता है जिसको हम लोग फेंक के प्रहार करते हैं, तो उसको अस्त्र कहते हैं। और जब उसको हाथ में लेके लड़ाई करते हैं, तो उसको शस्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा आप देख सकते हैं, बोला क्या, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। तो यहाँ पे ये अस्त्र नहीं क्या होगा, शस्त्र होगा। जब हाथ में लेके लड़ाई करते हैं किसी चीज़ से, तो वो शस्त्र होता है, और जब फेंक के मारते हैं तो वो अस्त्र होता है। आगे देखते हैं, चिड़िया गा रही है। चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया क्या करती है, चहकती है। चिड़िया चहक रही है। आगे देखते हैं, वह नित्य गान की कसरत करता है। कसरत नहीं किया जाता है, गाने का क्या कहता है, अभ्यास या रिवाज किया जाता है। आगे देखते हैं, सोहर नित्य दंड मारता है। यहाँ पे मारना गलत है, यहाँ पे शुद्ध होगा क्या, पेलता है। आगे, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। 16 के स्थान पे उसका उम्र बोलेंगे या फिर अवस्था बोलेंगे। आगे देखते हैं, धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल है। सौभाग्यवती का यहाँ पे प्रयोग गलत हुआ है। यहाँ पे शुद्ध होगा क्या, सौभाग्य कांक्षणी। आगे देखते हैं, कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पे ये कर्मवान का उपयोग गलत हुआ है, जो शुद्ध होगा क्या, कर्मवीर। तो दोस्तों, आज था ये वाक्य शुद्धि का क्लास। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे।